Hi everyone and welcome to a brand new video by Filby Real Estate। आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको शोकेस करने वाली हूँ ये बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे है और लोकेलिटी भी बहुत ही अमेजिंग है। चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स हो, सभी कुछ इस प्रोजेक्ट के नजदीक है। अब बात करते हैं पहली लोकेशन की और मैं आपको प्रोजेक्ट का नाम भी बता देती हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है एक्सप्रेस 99। प्रोजेक्ट में ही लोकेशन भी छुपी हुई है। 99 सेक्टर में ये पड़ता है गुड़गांव के और यहाँ पे आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर हेरिटेज और डीपीएस जैसे जाने माने स्कूल्स आ जाते हैं। हॉस्पिटल्स भी हैं, सिग्नेचर हॉस्पिटल और वाइब्रेंट हॉस्पिटल भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। क्योंकि मैंने कहा कि ये बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पर है, आई कैन लिटरली सी द्वारका एक्सप्रेसवे। और सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे ही नहीं, और भी कई कनेक्टिंग रोड यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पास में है, जैसे कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8, SPR, CPR। तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ की डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर यहाँ पे ग्लोबल सिटी बन रही है, जिसके बारे में आई एम श्योर आप भी जानते होंगे, जिसकी वजह से होने वाला है मैसिव डेवलपमेंट। तो अगर आप आज इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, स्पेशली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी मिलेगा और आपकी लोकेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। बहुत सारी टाइपोलॉजीज हैं यहाँ पे, 3 BHK प्लस सर्वन एंड 4 BHK प्लस सर्वन की, और उसमें भी डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं इन यूनिट्स में। प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगी, पहले लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा और बता देती हूँ। वंस द्वारका एक्सप्रेसवे इज कंप्लीट तो आपको यहाँ से एयरपोर्ट सिर्फ 15 मिनट लगेंगे पहुंचने में, और बहुत ही जल्द द्वारका एक्सप्रेसवे ऑफ कोर्स खत्म होने वाला ही है। और इसके साथ ही साथ एम्स यहाँ से लेस देन 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है। बहुत पास में हमारे पास सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी है, एंड और बहुत सारी चीजें हैं आसपास। अगर मैं बोलूँ ये 99 सेक्टर है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे आ जाता है 99A सेक्टर, जो कि एक पूरा कमर्शियल ब्लॉक है। तो जितने भी लोग, जितनी भी फैमिलीज या इन्वेस्टर्स द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करना चाहते थे पर ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। लोकेशन के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता ही चुकी हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बर्ड सेंचुरी, ग्लोबल सिटी, एयरपोर्ट हमारा 15 मिनट की दूरी पर होगा, मैंने आपको बताया। एम्स भी यहाँ से लेस देन 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो चलिए अंदर चलते हैं और साथ में एक्सप्लोर करते हैं। So this project is spread across in a land of 13.3 acres, जहाँ पर टोटल 11 टावर्स हैं और 610 यूनिट्स होने वाले हैं। ये काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। टाइपोलॉजीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसके साथ ही साथ जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि एक 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से पूरे प्रोजेक्ट में और अपार्टमेंट्स में भी बहुत अच्छी वेंटिलेशन भी है और बहुत ज़्यादा अच्छी सनलाइट भी आती है। अगर हम बात करें एमिनिटीज की तो यहाँ पर 13,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जहाँ पर आपको सभी तरीके की एमिनिटीज मिल जाती हैं, चाहे वो जिम हो, स्विमिंग पूल हो, इंडोर गेम्स हो, और यहाँ तक कि ओपन रेस्टोरेंट भी है। तो अगर आपका मन करे कभी डिनर पे जाने का तो वी हैव ऑल दोस फैसिलिटीज ओवर हियर इन आवर क्लब हाउस। अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ तक कि आपको एम्फी थिएटर भी यहाँ पर मिल रहा है। एंड जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर नर्सरी भी है, तो जो फैमिलीज हैं, जो वर्किंग क्लास फैमिलीज हैं, उनके बच्चों के लिए एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और यहाँ तक कि सिर्फ 40% जो है इन टोटल प्रोजेक्ट में वो बिल्डअप एरिया है और 60% इज ऑल ग्रीन। अब थोड़ी और डिटेल्स में बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। फॉर योर एवरीडे ग्रोसरी नीड्स और डेली नीड्स यहाँ पर कमर्शियल शॉप्स हैं, जो कि ना ही सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल होंगी बट आउटसाइडर्स के लिए भी ओपन होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगा बेसमेंट में स्टिल्ट में पार्किंग मिल रही है, जहाँ पर हर अपार्टमेंट के साथ आपको एक कार पार्क तो मिलती ही है, उसके साथ ही साथ आप और के लिए अवेल कर सकते हैं। मैंने कहा था कि एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी 25 फैमिलीज आ चुकी हैं और भी कई फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है। तो अगर आप भी एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लो डेंसिटी हो, लोकेशन बहुत ही अच्छी हो, बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, और सारी एमिनिटीज आपको मिल रही हो, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्योंकि ये एक ना ही जस्ट लो डेंसिटी या एक बहुत अच्छी लोकेशन है, पर उसके साथ ही साथ एक बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट भी है। और आपकी फैमिलीज के लिए यहाँ पर 2 डिफरेंट तरीके की टाइपोलॉजीज भी मिलती हैं, 3 BHK प्लस सर्वन एंड 4 BHK प्लस सर्वन। अब मैं आपको लेके चलूंगी हमारे वन ऑफ द सैम्पल फ्लैट्स में। वी
showcase you that complete flat so that you get an idea of the complete project. मैं आपको अब एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाली हूँ 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, जिसका साइज होगा 1970 स्क्वायर फीट। उसमें एक और टाइपोलॉजी जो हमारा 3 प्लस सर्वेंट क्वार्टर है, उसमें आपको एक और यूनिट में साइज मिलता है। वन ऑफ देम इज 1970, द अदर वन इज 2150। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला एक्चुअल फ्लैट दिखाती हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फ्लोर मैप इट हैज, कितनी वेंटिलेशन है, कितना सनलाइट है। मैंने आपको 3 BHK प्लस 7 क्वार्टर का साइज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड मोर टुवर्ड्स द 3 BHK फ्लैट विदाउट 7 क्वार्टर, वी हैव द अवेलेबिलिटी फॉर दैट एज वेल, जिसमें दो तरीके के साइजेस आएंगे। वन इज 1770, द अदर वन वुड बी 1865। और अगर आप 4 BHK प्लस 7 क्वार्टर में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी यूनिट्स में दो डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं। वन ऑफ देम इज 2425, द अदर वन इज 2365। तो दो डिफरेंट साइजेस हैं। बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट बजट होता है, डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर एक्सप्रेस 99 में। अब एक्सप्लोर करते हैं 3 BHK प्लस 7 क्वार्टर। सबसे पहले आपको फॉयर स्पेस मिल जाता है 3 BHK। ऑन दिस साइड वी हैव आवर किचन, क्योंकि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। दिस इज हाउ योर लिविंग एरिया इज गोइंग टू बी। इट्स मैसिव। साइज मैंने आपको बताया था 1770, उससे साफ से बहुत ही ज्यादा स्पेशियस घर है। लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया के साथ आपको अटैच्ड बालकनी मिलती है और बहुत ही ह्यूज बालकनी है। मॉर्निंग वॉक करने का मन है बट you feel lazy, you don't feel like going downstairs, this is the area where you can enjoy your morning walks as well. बहुत ही huge balcony है, view बहुत amazing है और यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा ventilation, natural lighting मिल जाती है। Moving forward, here you can have your dining area and then we have the foyer again, our first bedroom, and over here we have our sharing washroom. So this is how our first bedroom looks like. आप देख सकते हैं यहाँ से भी बहुत अच्छा वेंटिलेशन और नेचुरल लाइटिंग आएगी। एंड दिस इज द सेम बैल्कनी जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, सभी बेडरूम से ये आपको कनेक्ट करेगी। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि एक बहुत ह्यूज स्पेस बन जाता है, स्पेशली अगर आप अपना लिविंग एरिया रूम्स खोले तो और भी ज़्यादा स्पेशियस आपका जो रूम है या लिविंग एरिया है वो लगता है। आई हैव ऑलरेडी शोन यू दी वॉशरूम। दिस इज हाउ द वॉशरूम लुक्स लाइक। मूविंग अहेड, वी हैव आवर बेडरूम नंबर 3. With bedroom number 3 comes the attached washroom over here, and as you can see flooring आपको Italian marble की मिलेगी। in the master bedroom जो कि मैं आपको एक बाद में दिखाऊंगी, वहाँ पर आपको wooden flooring मिल जाती है। और balcony मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा accessible हो जाता है। मैंने आपको बताया था बेडरूम नंबर 1 से भी कनेक्टिंग है, बेडरूम नंबर 2 से भी कनेक्टिंग है, एंड फॉर बेडरूम नंबर 3 विच इज आवर मास्टर बेडरूम, फॉर दैट वी हैव अ डिफरेंट balcony, तो आपको 3 साइड व्यू भी मिलता है। Moving ahead, now comes our master bedroom. As of now, master bedroom is still under working. So आप देख सकते हैं फ्लोरिंग जो है आपको यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। आपको पोजेशन से पहले ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। Over here we have our cavity for your wardrobe space and the attached washroom right over here. With this comes a separate balcony, a private balcony, जहाँ से आपको again view enjoy करने को मिलता है। पूरा ही luscious green है ये एरिया, तो दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रीनरी है और यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे भी देख सकते हैं। So this is our utility balcony जो कि हमारी किचन से निकल कर आती है। काफी ज्यादा स्पेशियस है। You can keep your dishwasher or washing machine over here, और वेंटिलेशन भी बहुत इनफ आ जाती है। अच्छी बात यह है कि हमारे किचन से निकल के सीधा या आपको यूटिलिटी बैल्कनी से 7 क्वार्टर में लाता है, where you will also have a washroom and then direct exit। तो कोई भी आपके बेडरूम्स में या आपके लिविंग एरिया में पीक नहीं कर सकता। Servants will have their own exit and entry directly from the kitchen. So this is a brilliant floor map। और मैंने आपको बताया ही ये 3 BHK प्लस 7 क्वार्टर का एक प्रॉपर अपार्टमेंट था, रेडी टू मूव इन है। आप अपना बस सामान लाएं और यहाँ पर आप अपना फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी लोकेशन पे घर बसा सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सप्रेस 99 बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर आपको भी ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या क्वेरीज है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस तरीके की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं हमारे पेज पे, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें जो कि इतनी ब्रिलियंट लोकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान होना चाहिए, कितने आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी वापस, और पेमेंट प्लान क्या है। तो पेमेंट प्लान जो है वो यहाँ पर
30% एंड 70% में डिवाइडेड है। 30% एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड लेटर यू हैव टू पे 70%। और अगर हम रेंटल इनकम की बात करें इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अगर आप एक 3 BHK को रेंटल इनकम के थ्रू अर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक 3 BHK का जो रेंट है वो होता है अप्रॉक्स 25,000 टू 30,000। और 4 BHK का जो आपको रेंटल इनकम मिल सकता है वो है अप्रॉक्स 32,000 टू 35,000। तो बहुत ही अच्छा रेंटल इनकम भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। लोकेशन बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पर, और प्राइसेस भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। मैसिव डेवलपमेंट होने वाली है ग्लोबल सिटी की वजह से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। टाइपोलॉजी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, प्रोजेक्ट हम आपको पूरा दिखा चुके हैं, एमिनिटीज बहुत सारी हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई एम श्योर आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट हमें करें ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। नंबर हमारा हमेशा की तरह नीचे मेंशन है। थैंक यू सो मच।